So today we are going to discuss about the remaining basics of mathematics, the remaining important basics of the mathematics. Okay. So पिछले लेक्चर में हमने देखा था, बेसिक्स के लेक्चर में नंबर्स कौन से होते हैं, किस टाइप के होते हैं। आज हम देखेंगे कि उन नंबर्स के साथ में हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे उन नंबर के साथ में हम कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं। बेसिक ऑपरेशंस होते हैं एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये दो बहुत बेसिक ऑपरेशन होते हैं जो हमें हर स्टेप्स में मैथमेटिक्स के करने ही होते हैं। और यहाँ पे एडिशन के 1, 2, 3 और 4 बेसिक रूल्स हैं, आपको पता होंगे, लेकिन आपको फिर से सुनना है और अच्छे से समझ के लेना है ताकि बार बार मिस्टेक्स ना हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें वो आते हैं लेकिन हम उसको प्रॉपर तरीके से और प्रॉपर जगह पर यूज़ नहीं कर पाते, या तो हमें ये भी नहीं समझ पाते कि कहाँ पे इसका यूज़ करना है। ओके, तो ये आप अगर समझ के लेंगे, शुरुआत के जो बेसिक 2-3 लेक्चर्स है वो अगर आप अच्छे तरीके से समझ के लेंगे तो श्योरली आपको मैथमेटिक्स कभी भी हार्ड नहीं जाएगा। तो एडिशन के 4 रूल्स हैं और मल्टीप्लिकेशन के 4 रूल्स हैं। इसको बहुत अच्छे तरीके से आज हम समझ के लेंगे और आगे भी जाएंगे। अगर दो नंबर है पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव है, दोनों भी नंबर अगर पॉजिटिव है और उनकी एडिशन कर रहे हैं तो उसका आने वाला जो आंसर होगा उसका साइन भी पॉजिटिव ही होगा, और वो जो दो नंबर्स है उनकी हमें एडिशन करनी है। दोनों भी अगर नंबर निगेटिव है और अगर उसकी एडिशन कर रहे हैं तो उसके आंसर में निगेटिव साइन आएगा और दोनों नंबर की हमें यहाँ पे एडिशन करनी है। अगर एक नंबर पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है, या तो पहला नंबर पॉजिटिव है, निगेटिव है सॉरी, और दूसरा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमें साइन ऑफ ग्रेटर नंबर लेना है एंड दोनों नंबर का डिफरेंस लेना है। ओके, यहाँ पे डिफरेंस लेना है और यहाँ पे एडिशन करना है। तो एडिशन करते समय अगर दोनों भी साइन सेम होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव, तो हम यहाँ पे एडिशन ऑफ 2 नंबर्स ही करेंगे। लेकिन एडिशन करते समय अगर एक साइन प्लस होता है और दूसरा निगेटिव माइनस होता है, यानी कि दोनों भी जो साइंस है वो अपोजिट होते हैं, तो यहाँ पे साइन ऑफ ग्रेटर नंबर लिखना है एंड डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स, दोनों का डिफरेंस लेना है। तो इसके कुछ बेसिक एग्जांपल्स हम देखते हैं, लेकिन सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे जो लिखा पॉजिटिव निगेटिव, ये क्या होता है, कौन से नंबर्स पॉजिटिव होते हैं और कौन से नंबर्स निगेटिव होते हैं, ये पहचानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मान के चलिए मैंने एक नंबर लिखा 7, और अब मुझे कैसे पहचान में आएगा कि ये नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव है, क्योंकि इसके सामने तो कोई भी साइन नहीं है, तो हम कैसे पहचानेंगे। तो अगर कोई भी नंबर है और उसके सामने साइन नहीं है, कौन सा साइन, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव, अगर साइन नहीं है तो वो नंबर यहाँ पे पॉजिटिव ही होगा, वो नंबर यहाँ पे पॉजिटिव ही होगा। ओके, अब यहाँ पे मुझे उसके पावर में कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो उसके पावर में क्या 0 होगा, नहीं, उसके पावर में कितना होगा 1। अब मुझे इसके मल्टीप्लिकेशन में इस नंबर जो 7 है, इसके मल्टीप्लिकेशन में मुझे कोई भी नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है, वहां पे कोई नंबर नहीं होगा, 0 होगा, नहीं, वहां पे कितना होगा 1। अब इसके डिवीजन में कितना नंबर होगा, वो भी होगा 1, और इसके एडिशन में होगा 0। यानी हम अगर कोई भी नंबर लेंगे और वो नंबर हमें अकेला दिखता है, इसका मतलब ये है कि वो नंबर अकेला नहीं है, उसके सामने अगर साइन नहीं है तो साइन प्लस होगा, उसके पावर में अगर कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब उसके पावर में 1 होगा, उसके मल्टीप्लिकेशन में कोई भी नंबर अगर हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो उसके मल्टीप्लिकेशन में भी 1 होगा, उसके डिवीजन में अगर हमें कोई नंबर नहीं दिखता है तो इसका मतलब ये है उसके डिवीजन में भी 1 होगा, और उसके प्लस में अगर कोई नंबर नहीं दिखता है तो इसका मतलब उसके प्लस में यहाँ पे 0 होगा। माइनस में भी 0 हो सकता है, या तो प्लस में 0 या तो माइनस में 0, ये भी हम लिख सकते हैं। तो अब आप श्योर होंगे कि कोई भी अगर नंबर लेते हैं तो इसका मतलब वो अकेला नहीं है, उसके सामने साइन पॉजिटिव है, पावर में 1 है,
डिवीजन में 1 है, उसके प्लस में या माइनस में क्या है 0। ये सब मिला के यहाँ पे 7 बना। 7 का पावर 1 7, 7 के सामने जो साइन नहीं है वो प्लस, 7 into 1 7, 7 upon 1 7, 7 plus 0 7, 7 minus 0 is equal to 7। अब अगर आप कोई भी नंबर के साथ में अगर ये कैलकुलेशन करके देखेंगे तो आपको वही नंबर मिलेगा, लेकिन उसके साथ में ये सारी चीजें होती है, ये आपको ख्याल में रखना है। अब अगर मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे 8 लिया और मान के चलिए उसके पावर में 1 ना होते हुए 0 है, ओके, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1। यानी कि हमें अगर कोई भी नंबर के पावर में यहाँ पे अगर नंबर नहीं दिखता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे 0 है, वहां पे कितना है 1। और अगर हम लिखते हैं एनी नंबर टू द पावर 0, उसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। जैसे मान के चलिए मैंने ए यानी कौन सा भी नंबर एनी नंबर एनी और उसके पावर में हमने 0 लिखा तो उसका आंसर क्या आएगा 1। कभी भी मैथमेटिक्स में जनरली लिखा जाता है, जनरली यानी क्या कि अगर हम यहाँ पे बोलते हैं कि a इज एनी नंबर, यानी यहाँ पे आप कौन सा भी नंबर लिख सकते हो, ये हो गया एक। अब एनी नंबर टू द पावर 0 इज इक्वल टू क्या आएगा 1। लेकिन यहाँ पे भी एक रिस्ट्रिक्शन होता है, एक लिमिटेशन होता है कि यहाँ पे दिस a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 ऐसा लिखा होगा। अब डरने की जरूरत नहीं है, बहुत बार अगर कुछ ऐसा आ जाते हैं तो हम उससे डरते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। अच्छे से पढ़ो, a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी एनी नंबर टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 एक्सेप्ट यानी को छोड़ के, किसको छोड़ के कि a नहीं होना चाहिए 0, यानी 0 टू द पावर 0 1 नहीं आएगा। 0 टू द पावर 0 को छोड़ के बाकी कोई भी नंबर लेंगे तो उसका जो भी आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है 1। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब हमें ये एक रूल यहाँ पे मालूम हुआ, आगे भी हम इसको देखने वाले हैं। ओके, अब यहाँ पे बेसिक्स कुछ 2-4 एग्जांपल इस पे लेंगे। आप ये वीडियो पॉज करके ये सब लिख सकते हैं। अभी मैंने जो यहाँ पे मिटाया वो पॉज करके आप उसके भी नोट्स निकाल सकते हो। जो भी पॉइंट्स आपको मालूम नहीं है और इस वीडियो के दरमियान आपको मालूम हो रहे हो उसके नोट्स आपने बनाना चाहिए। ओके, अब ऐसा मान के चलो कि हमें ये रूल सीखना है, बहुत बेसिक है। एग्जांपल 5 + 4। अब हमें लगता है कि ये तो बहुत इजी है, 9 हमें आ जाता है, लेकिन हमें फिर से सीखना है। हमें 0 से स्टार्ट करना है, शुरुआत से स्टार्ट करना है। ओके, अब ये 5 के सामने साइन नहीं है, यानी वहां पॉजिटिव। 4 के सामने तो पॉजिटिव साइन है, लेकिन ये एडिशन का हुआ, तो 4 के सामने भी कोई साइन नहीं है, ऐसा मान के चलते, यानी वो भी पॉजिटिव हुआ। यानी दो पॉजिटिव नंबर की एडिशन क्या आएगी, पॉजिटिव साइन। मैंने वो यहाँ पे लिख दिया। एंड एडिशन ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू 9, यानी मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो दोनों नंबर अगर पॉजिटिव रहे तो एडिशन हुई। अब आप यहाँ पे कौन से भी नंबर ले सकते हो, 13, 7 या एनी नंबर, कौन से भी 2 नंबर लेके आप एडिशन कर सकते हो। अगर हमें दूसरा रूल अगर सीखना है, मैं एक ही एग्जांपल लूंगा और वही एग्जांपल की प्रैक्टिस आप अलग-अलग नंबर लेके कर सकते हो, रूल चेंज नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया -5 - 4। ओके, अब ये नंबर नेगेटिव, ये नंबर भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव प्लस नेगेटिव। ओके, अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो प्लस का साइन नहीं है। यहाँ पे प्लस का साइन होता है, जो हमें दिखता नहीं है या तो हम लिखने की जरूरत नहीं समझते। ये जो टर्म है ना, ये बेसिकली ऐसी होती है, -5 प्लस -4। अब हर जगह पे ब्रैकेट लिखना तो मुनासिब नहीं होगा, इतना समय हमारे पास होता नहीं है या हम उसकी जरूरत नहीं समझते हैं। ये जो टर्म है ना, ये बेसिकली ऐसी होती है, -5, इसके बीच में ये प्लस साइन और -4। अब आप देखेंगे नेगेटिव प्लस नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर प्लस नेगेटिव नंबर। फिर अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो आंसर हमारा आएगा, नेगेटिव की एडिशन नेगेटिव नंबर के साथ में अगर हम करते हैं
तो Na वाला जो आंसर है वो है नेगेटिव साइन, लिख दिया हमने नेगेटिव साइन। एंड एडिशन ऑफ टू नंबर, दोनों नंबर को मिला दो, यहाँ पे आ गया 5 + 4 = व्हाट 9। अब आपको ये टर्म कैसे, ये टर्म भी ला सकते हैं आप लोग कैसे, ब्रैकेट के, मैंने जो पहला लेक्चर लिया था डिटरमिनेंट का, उसमें मैंने क्लियर कहा था कि ब्रैकेट के अंदर जो नंबर होता है और ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है उसमें मल्टीप्लिकेशन होता है, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू व्हाट माइनस, ये आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकेंगे प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू व्हाट माइनस, तो हमें यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि दो नेगेटिव नंबर बीच में तो साइन नहीं है, तो हम वहाँ पे एडिशन करें या मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन तो कहीं पे है नहीं, तो यहाँ पे प्लस ऐसा लिखा जाता है और दूसरे नंबर को ब्रैकेट में लिखा जाता है। ये होगा आपका दूसरा रूल। अब आप उनसे भी एग्जांपल कर सकते हो, बेसिकली ऐसा मान के चलिए -13 -7, अब लिखेंगे ऐसे, लेकिन अब आपको मालूम हुआ कि ये ऐसा नहीं होता है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं -13 + -7 ऐसा लिख सकते हैं। ये हमारे दिमाग में है, लिखेंगे ऐसे ही, लेकिन ये हमारे दिमाग में रखना है। ओके, अब यहाँ पे आया दोनों नेगेटिव नंबर है, यानी कि नेगेटिव साइन लिखना है और दोनों की एडिशन करना है। यहाँ पे हमारा आंसर आया -20 -20। अगर हम थर्ड की तरफ जाते हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इसका आंसर आने वाला है साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। ओके, तो अब यहाँ पे मैंने लिख दिया एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। ओके, अब यहाँ पे हमें ये क्लियरली मालूम है कि 5 - 4 = 1, लेकिन ये आया कैसे, तो इस नियम के अनुसार ये आया वाला है। तो अब ये नियम जो है, ये जो लॉ है, ये क्या कहता है कि अगर एक नंबर पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो आपको क्या लिखना है, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। सो हियर 5 इज अ बिग वन, तो हम इसका साइन लिखेंगे। जो ग्रेटर नंबर है यहाँ पे वो 5 है, और इसका जो साइन है वो यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो हुआ पॉजिटिव, वो हुआ प्लस, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें क्या करना है, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर तो हमने लिख दिया, यानी यहाँ तक आंसर हमारा आ गया। एंड डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, अब 5 और 4 में का जो डिफरेंस हुआ वो हुआ 1, यानी हमारा आंसर आया 1। अब 1 ऐसे भी लिख सकते हो सिंपली, या प्लस में लिखा तो भी चलेगा। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे 4 नंबर है, 4 नंबर का जो नियम है नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, यानी एक नंबर जो है पहला वो नेगेटिव हुआ और दूसरा नंबर जो हुआ वो पॉजिटिव हुआ। ओके, अब यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि पहला नंबर अगर नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे साइन ऑफ ग्रेटर नंबर एंड डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। अब यहाँ पे ग्रेटर 5 है, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर इज व्हाट माइनस, एंड डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज व्हाट 1। अब आप देखेंगे यहाँ पे भी 5 4 था, यहाँ पे भी 5 4 है, यहाँ पे भी 5 4 है और यहाँ पे भी 5 4 है, लेकिन दोनों नंबर सेम होने के बाद में भी हमारे आंसर्स अलग अलग आए। देखिए यहाँ पे आंसर 9 आया, यहाँ पे -9 आया, यहाँ पे आंसर 1 आया, यहाँ पे -1 आया। तो ये कैसे हुआ, नंबर तो नहीं बदले, लेकिन नंबर के बीच में के जो ऑपरेशंस थे वो अलग अलग थे। ऑपरेशन कौन से, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही थे, लेकिन वहाँ पे साइन चेंज होने की वजह से हमारे आंसर्स अलग अलग आए। दोनों पॉजिटिव आंसर पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव आंसर नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि आंसर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, डायरेक्टली नहीं बोल सकते। अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो हमें ये चेक करना होगा कि बड़ा कौन सा है, जो बड़ा है उसका साइन वहाँ पे आएगा। जैसे देखिए इसमें बड़ा कौन है 5, उसका साइन क्या है प्लस, तो यहाँ पे आंसर प्लस में आया। और अगर यहाँ पे बड़ा 5 है और उसका आंसर क्या, उसका साइन क्या है माइनस, तो आंसर क्या आया निगेटिव आया। और इसमें ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन बच्चों को हार्ड लगती है। ज़्यादातर हमारे पास 11वीं में जो बच्चे आते हैं उनके बेसिकली मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत बार गलत हो जाते हैं।
ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी चीज़ नहीं है। कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बनना है, नहीं करना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। इसलिए हमने यहाँ पे ये बेसिक जो है मैथमेटिक्स का वो स्टार्ट किया है। ओके, अब ये तो क्लियर हुआ, रूल्स ऑफ एडिशन हमारे क्लियर हुए। आपको लिख लेना है और अलग अलग आंसर्स आपको, अलग अलग प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने हैं, अलग अलग नंबर लेके सॉल्व करने हैं और ये आपको याद करने हैं, याद रखने हैं। ओके, अब हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाएंगे। अब मल्टीप्लिकेशन में रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अगर दोनों भी नंबर प्लस है तो हमारा जो आंसर है वो प्लस ही आने वाला है। 5 into 4 is equal to 20। अब यहाँ पे प्लस 20 लिखो या तो 20 लिखो। प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, आने वाला आंसर भी प्लस ही होगा क्योंकि 5 के सामने कोई साइन नहीं है, प्लस हुआ। 4 के सामने पॉजिटिव या नेगेटिव साइन नहीं है। मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, लेकिन देखो नंबर तो दो ही प्रकार के होते हैं, एक तो पॉजिटिव या नेगेटिव। ओके, हम ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 4 ऐसा नंबर नहीं होता। जैसे हम इसको पढ़ सकते हैं, प्लस ये नंबर पॉजिटिव हुआ, ये नंबर नेगेटिव हुआ। अब इसको हम कुछ नहीं पढ़ सकते हैं कि इनटू 5 इस साइन का कोई नंबर नहीं होता, एक तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है। तो फिर अब ये क्या है, ये हमें कह रहा है कि आपको ऑपरेशन करना है यानी क्रिया करनी है, कौन सी, मल्टीप्लिकेशन की। ओके, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की क्रिया कर रहे हैं तो कौन से दो नंबर की, 5 के सामने पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है, 4 के सामने भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है, अगर नहीं है तो वो प्लस हुए। 5 4 20 मींस प्लस 20। ओके, अब हम लेंगे -5 into -4, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। अब अगर आप ऐसा लिखते हो तो आपको या इसका कोई मीनिंग ही नहीं होता। -5 into -4, यहाँ पे इसका कोई मीनिंग नहीं होता जब तक आप इसको ब्रैकेट में नहीं लिखते हो। ओके, सो -5 into -4 is equal to minus into minus is equal to plus, negative into negative is equal to positive। 5 4 जा what 20। अब आप देखेंगे यहाँ पे भी आंसर 20 आया, यहाँ पे भी आंसर 20 आया। क्यों? क्योंकि दोनों के जो साइन है, 5 का भी प्लस 4 का भी प्लस, 5 का भी माइनस 4 का भी माइनस। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन करते समय अगर दोनों के साइन सेम रहे, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो आने वाला आंसर हमेशा के लिए पॉजिटिव ही होगा। ओके, अब नंबर 3 पे जाएंगे। अगर एक नंबर पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है, जैसे कि 5 into -4, 5 के सामने कोई साइन नहीं है, पॉजिटिव हुआ, 4 के सामने साइन है, नेगेटिव है, नेगेटिव हुआ। प्लस इंटू माइनस, तो आंसर आएगा माइनस। एक नंबर पॉजिटिव है और एक अगर नेगेटिव है तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो -5 4 20। अब आप देखेंगे कि हर मल्टीप्लिकेशन में हर एक का आंसर सेम आ रहा है, 20 20 20, लेकिन यहाँ पे प्लस आया और यहाँ पे माइनस आया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ माइनस इंटू प्लस। अब देखिए, माइनस नेगेटिव नंबर इंटू पॉजिटिव नंबर, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू व्हाट, माइनस। अब ये आया माइनस। 5 4 जा व्हाट 20। तो अब आप देख पा रहे होंगे मल्टीप्लिकेशन करते समय दोनों नंबर के जो साइंस होते हैं वो अगर सेम रहे, यानी दोनों नंबर पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन करते हुए, दोनों नंबर नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन करते हुए, तो आने वाला आंसर जो है वो हमेशा के लिए पॉजिटिव ही आएगा मल्टीप्लिकेशन करते हुए। लेकिन मल्टीप्लिकेशन करते हुए अगर दोनों के साइंस अपोजिट है, यानी एक का प्लस है और एक का माइनस है, तो आंसर हमेशा नेगेटिव ही आएगा। प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस। हमेशा बच्चे यहाँ पे भी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और पिछले लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट किया। अब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको ये जो है ये ख्याल में रखना है। अब आगे के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि और क्या क्या ऑपरेशंस हैं जो करने होते हैं और जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। देखो बच्चों,
पहला लेक्चर बनाया वो नंबर पे था, नंबर सिस्टम पे था, आपको आता है, कहीं तो भी वो दिमाग में होता है, लेकिन हम भूलने की राह पे होते हैं। ये सारी चीज़ें हमें भूलना नहीं है, प्रैक्टिस में फिर से लाना है। इसलिए यहाँ पे बेसिक जो है मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है। आपको इसका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, आपको याद रखना है। पहला लेक्चर सुनिए अच्छे से, उसके बाद में ये दूसरा लेक्चर भी सुनिए जो बेसिक्स का है, ओके। और आपको ये सुन के इसके अच्छे से नोट्स निकालिए, एक अच्छी कॉपी कीजिए जो ज़िंदगी भर आपके साथ में रहेगी, और आपको हर पल, हर समय, हर एग्ज़ाम में ये काम में आने वाली चीज़ें हैं, ओके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में और फिर से कुछ नई चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। ओके, बाय।